डियर स्टूडेंट्स, परीक्षाओं का समय आ रहा है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैं पूरे सिलेबस का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। मैं पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ शुरू कर रहा हूँ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस यूनिट में तीन चीज़ें, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जिक्र है। यानी आप यदि इस पूरे यूनिट को बांटें तो इन तीन हिस्सों में मेनली बंटता है और एक लास्ट हिस्सा है जहां पर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देता है। क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो इतना बहुत है, बट अक्सर फोर्स का डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना होता है। ऐसे में बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को लिखना फायदेमंद है। जरा इसको समझ लेते हैं। ये जो लिखा है एफ बी ए, ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी ए यहां कॉज है और बी पर फोर्स लग रहा है, सो द इफेक्ट इज ऑन बी। तो इसको हम कहेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यानी यहां स्पष्ट है कि हम बी पर कैलकुलेट कर रहे हैं ए की वजह से। तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं साफ साफ दो हिस्से हैं, एक जो मैग्नीट्यूड दे रहा है और दूसरा जो डायरेक्शन दे रहा है। यहां आपको अजीब लग रहा होगा आर बी ए क्यूब, जबकि लॉ में तो स्क्वायर था। तो ये क्यूब इसलिए है क्योंकि यहां होना था यूनिट वेक्टर, यहां हमने लिया है फुल वेक्टर, तो इसीलिए एक आर बी ए नीचे आके स्क्वायर को क्यूब बना गया। अब ये आर बी ए क्या है, जरा पहचान लें। आर बी ए है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए की वजह से बी पर फोर्स लग रहा है, तो बी का पोजीशन वेक्टर हमको चाहिए टेकिंग ए एज द ओरिजिन, या ए को रेफरेंस मानते हुए बी का लोकेशन हमको चाहिए, पोजीशन हमको चाहिए। तो आर बी ए कैलकुलेशन सिंपल वेक्टर अलजेब्रा कहता है कि ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ये जो आर बी ए है ये सिंपली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो आप ये फुल वेक्टर आर बी ए कैलकुलेट करें और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, इस फॉर्मूला में रख दें। कूलम्स लॉ का आंसर बड़े आराम से आप कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन से आप आंसर्स निकाल सकते हैं। तो कूलम्स लॉ को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब सिंपली कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम कहते हैं द स्पेस अराउंड ए चार्ज। कोई एक चार्ज रखा है, उसके आसपास के स्पेस को हम फील्ड बोलते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जब न्यूमेरिकल में आता है तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इस चार्ज के फील्ड के किसी पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट पर फील्ड का क्या स्ट्रेंथ है, कितनी इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कि हम कहते हैं कि ओके यहां पर +1 कूलम का चार्ज रखिए और इसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे देखिए यहां ये पॉजिटिव चार्ज है और ये +1 कूलम है, सेपरेशन इसका r है, तो B पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन B जो लगेगा वही है इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। क्यों? क्योंकि ये फोर्स किस पर है, +1 कूलम पर है। यानी आप देख लीजिए यदि हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं 1 कूलम पर, तो ये फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला डेफिनेशन के तौर पे हम इसको यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। हम कहते हैं कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, वहां +1 कूलम का चार्ज रखो और उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर लो। वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसी यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, नाउ इसको जरा ठीक से समझें कि हम कहते हैं कोई एक चार्ज है, उसके आसपास का जो फील्ड है, उस फील्ड के हर पॉइंट का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। क्या मतलब कि इसको हम जरा समझ लें ध्यान से कि हम कहते हैं कि +1 कूलम चार्ज कहीं इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये +1 कूलम का चार्ज है, +1 कूलम का चार्ज है। नाउ इस प्लस क्यू की वजह से इस पे हो रहा है रिपल्शन, इस प्लस क्यू की वजह से इस पे हो रहा है रिपल्शन। ये कूलम्स रिपल्सिव फोर्स है ना। यदि सिर्फ यही फोर्स लगे, ये तो एक्सिलरेट होना शुरू हो जाएगा, दूर भागना शुरू हो जाएगा, एक्सिलरेट होना शुरू हो जाएगा। एक्सटर्नल एजेंट का प्रयास ये है कि ये एक्सिलरेट ना हो। ऐसा कब होगा? कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा तब होगा कि एक्सटर्नल एजेंट इस पर फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में, और यही नहीं, उस एक्सटर्नल एजेंट द्वारा लगाए गए फोर्स का मैग्नीट्यूड इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, लगभग बराबर हो। तभी हम इसको बिना एक्सिलरेट किए धीरे धीरे करके हम नजदीक ला सकते हैं। तो बात यह रही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का क्या है। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at a point is the work done by the external agent to bring +1 coulomb charge from infinity to this point A without allowing it to accelerate। यानी एक्सटर्नल एजेंट +1 कूलम का चार्ज इंफिनिटी से यहां तक लेकर आया, और किस कंडीशन में लाया? उसको बिना एक्सिलरेट किए यहां तक लेके आया। तो ये कंडीशन देना जरूरी है, बिना एक्सेलरेट किए ए तक लेकर आया। उस प्रोसेस में जो वर्क करना पड़ा वही वर्क इस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो जैसा मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट का एक पोटेंशियल होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोले तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट to bring +1 coulomb charge from infinite separation to this point without allowing it to accelerate। Formula obviously KQ/R। और lastly relationship between field and potential, ये भी एक, इस पे बेस्ड भी काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये क्या है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? So this constitutes the second definition of electric field intensity। हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, सपोज ये स्पेस एक किसी चार्ज का फील्ड है और इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द maximum rate of fall of potential in the neighborhood of this point। That means हम इस डायरेक्शन में चेक करते हैं रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल कितना है, यानी वी गो ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस टू फाइंड आउट बाय हाउ मच द पोटेंशियल हैज फॉलन। यानी इस पॉइंट के नेबरहुड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं और चेक करते हैं कि पोटेंशियल किस रेट से गिर रहा है, और ऐसा ही हम हर डायरेक्शन में कर रहे हैं, इन एवरी डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डेफिनेशन क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द
मैक्सिमम रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये देखिए, एक चार्ज पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, और ये जो मैंने बनाया है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया है, क्योंकि पोटेंशियल का डेफिनेशन ही है कि क्यू बाय आर। तो सेम सेपरेशन पर पोटेंशियल सेम होगा, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। इस पे सपोज मान ले हम कि ये 400 वोल्ट का पोटेंशियल है इसके हर पॉइंट पर, इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस रेडियस से थोड़ा सा आगे यानी 4 मिलीमीटर और आगे हम जाएं तो ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रहा है। अब डिस्टेंस बढ़ गया तो पोटेंशियल भी कम हो गया। सपोज ये जो दूसरा सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसका नाम मैंने बी दिया है, इस पर सपोज 300 वोल्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो इस पॉइंट पर मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो हम इसके नेबरहुड को चेक करते हैं। जब हम यहां से ए से बी पर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है 400 माइनस 300, यानी 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। यानी हम जब ए से बी पर जा रहे हैं तो वी आर गोइंग डाउन बाय 100 वोल्ट। लेकिन जा किस रास्ते से रहे हैं? ये रास्ता लंबा है। यदि हम शॉर्टेस्ट रास्ते से जाएं यानी डेल्टा आर की वैल्यू कम से कम रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका डेफिनेशन हमने लिखा था माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, तो उस केस में ये जो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर है ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। और डेफिनेशन के हिसाब से हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is the maximum rate of fall of potential in the neighborhood of a point. Look, electric field intensity is the maximum rate of fall of potential in the neighborhood of a point, जिसका मतलब है कि यहां हम देख रहे हैं कि potential has fallen down by 100 volt and it has happened all within 4 millimeter distance। यानी सरफेस ए से सरफेस बी पर जाने में 100 वोल्ट पोटेंशियल गिरा है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी पर जाने का है रेडियल डायरेक्शन में, वो है 4 मिलीमीटर। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। अब यहां पर देखिए 100 वोल्ट 4 मिलीमीटर, मिली इज 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आता है 25 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, या 25 किलो वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंशियल नोटेशन में लिखें तो ये dV बाय dr हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन वो है जिस डायरेक्शन में द रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल इज मैक्सिमम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी once again is defined as the maximum rate of fall of potential in the neighborhood of a point. Thank you.